नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। इम्पोर्टेंट टूल लर्निंग, सबसे अहम चीज जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात लर्निंग है, सीखना है। लर्निंग मीन रीडिंग नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज हासिल करने के लिए हमें किताब उठाना पड़ती है, किताब पढ़ना पड़ती है। इंसान किसी भी शोबा या पेशा से वाबस्ता हो, वो लॉयर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तालीम के शोबा से वाबस्ता है, पायलट है, ड्राइवर है, बिजनेसमैन है या फिर वो सेलमैन है, उसे अपने पेशा और शोबा के लिए 1 घंटा रोजाना देना होगा, किताब उठाना होगी, वहां से नॉलेज इकट्ठा करना होगा और फिर ही वो अपने शोबा और पेशा के अंदर नाम पैदा कर सकता है। जब तारफ किया जाता है तो सबसे पहले यही बात पूछी जाती है कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है। और यहाँ पर फिर 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो बंदा जिसको उसके शोबे पेशे ने नाम दिया और एक वो बंदा जिसने उस शोबे और पेशे को नाम दिया। एक वो बंदा होगा जिसे खुद बताना पड़ेगा, सर मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तालीम के शोबा से वाबस्ता हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सेलमैन हूँ। और दूसरा, जब आप किसी शोबा और पेशा का नाम लेंगे, आप खेलों का नाम लेंगे, उस बंदे का नाम आएगा। जब आप बिजनेसमैन का नाम लेंगे, उस बंदे का नाम आएगा। जब आप सेलमैन का नाम लेंगे तो उस बंदे का नाम आएगा। जब आप किसी तालीम से वाबस्ता शोबे का नाम लेंगे तो प्रोफेसर, टीचर, उसका नाम आएगा। जब आप डॉक्टर की बात करेंगे, उस कामयाब इंसान का नाम आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि उस बंदे ने लर्न किया है, उसने सीखा है, उसने आगे बढ़ने की जुस्तजू की है, उसने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया है। हर इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसे किताब को अपना साथी बनाना होगा। उसे अपने शोबे, अपने पेशे की मालूमात इकट्ठी करना होगी, उसे रोजाना लर्निंग करना होगी, सीखना होगा, किताब को उठाना होगा, 1 घंटे का मुतालिया उसे करना होगा और उसमें से फिर अपने शोबे और पेशे के पॉइंट निकाल कर अपनी कमियों को पीछे छोड़ के और खूबियों को अपना के आगे बढ़ना होगा। यू हैव टू लर्न। आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने आप को तब्दील कर सकते हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान के अंदर ये खासियत रखी है, वो जो हासिल करना चाहे वो हासिल कर सकता है, जो बनना चाहे बन सकता है, जो तब्दीली लाना चाहे ला सकता है। ये एक फजूल बात है कि इंसान की नेचर तब्दील नहीं होती। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। जो इंसान ठान ले कि मैंने अपने आप को तब्दील करना है, वो तब्दील कर लेता है। जैसे हम सर्दी के मौसम में सर्दी के साथ जीना सीख जाते हैं, हम सर्दी से बचाव के इंतजाम करते हैं और गर्मी के साथ भी हम जीना सीख जाते हैं और गर्मी के मौसम के लिए भी हम एसी का और पंखों का बंदोबस्त करते हैं और अपनी ट्रैवलिंग के लिए भी हम गर्मियों में भी ट्रैवल करते हैं, हम सर्दी में भी ट्रैवल करते हैं, हम बारिश में भी ट्रैवल करते हैं, हम धुंध में भी ट्रैवल करते हैं, सारे काम हम करते हैं। वजह क्या है? हम अपने आप को उस मौसम के अंदर ढाल लेते हैं। इट्स मीन कि अगर हम कोशिश करें, इंसान कोशिश करे तो वो अपने आप को बदल सकता है। बिकम अ गुड रीडर। किताब ही आपका वो मुआवन साथी और दोस्त होगा जो आपको आगे लेकर जाएगी। ये स्टडी, मतालिया, नॉलेज, यही आपको आगे बढ़ाएगा, कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। और आपके साथ काम करने वाले बिजनेस में, सेलमैन में और दूसरे शोबों में जब हम काम करते हैं, जब इंसान काम करता है टीम वर्क के अंदर, तो टीम के अंदर ज्यादातर टांगे खींचने वाले होंगे। लेकिन ये किताब ऐसा साथी है जो इसको 1 घंटा आप देंगे, वो आपको कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। और एक तहकीक ये बताती है कि 10% लोग हैं जो सिर्फ किताब को उठाते हैं, जो नॉलेज हासिल करते हैं, और 90% लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें जो ये 2 कान दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और इजी लाइफ गुजारो। वो इजी लाइफ की तरफ जाते हैं क्योंकि लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस। लर्निंग इज अ वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। ये एक बोरिंग प्रोसेस है। इसकी तरफ वही इंसान जाएगा जिसके दिल के अंदर ये तड़प होगी, ये तमन्ना होगी, ये आरज़ू होगी कि दुनिया के करोड़ों अरबों इंसान, मैं उनके अंदर एक नुमाया इंसान होऊंगा, मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर जुस्तजू होगी, लगन होगी।
और आइमा कराम मुहद्दिसीन इमाम अहमद इब्ने हम्बल को देखें, इमाम इब्ने तैमिया को देखें, उन लोगों को जेलों के अंदर डाला गया, जेल के अंदर उनको सहारा देने वाला, उनको खड़ा करने वाली जो सबसे अहम चीज और सिफ्त थी वो उन लोगों की लर्निंग थी, स्टडी थी, मुतालिया था, किताब को पढ़ना था, नॉलेज हासिल करना था, किताब को लिखना था। उनकी जिंदगी का सबसे अहम जीवन साथी किताब थी जो जेल में उनके साथ थी, जिसके साथ उन्होंने वक्त गुजारा और फिर उनकी जिंदगी उसके साथ गुजर गई। तो 90% लोग यही कहेंगे कि दो कान इसलिए मिले हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये दुनिया के अंदर तहकीक ने पिछले 50 सालों में यही फिगर दिए और इस वक्त भी यही फिगर है 1090, और आने वाले अगले 20 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में यही आदादो शुमार होंगे। इसलिए तो कहा गया है फेस विल चेंज, नंबर विल बी सेम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको सुनने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारे साथ चलने वाले और हमसे प्यार करने वाले हमारे सामीन, मेरे बच्चे, मेरे बेटियां, मुआशरे के कामयाब अफराद, हम ये चाहते हैं कि आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाएं, उन 10% लोगों में आपका नाम आए। कोई मेहनत करे ना करे, आपको मेहनत करना होगी। कोई आगे बढ़े ना बढ़े, आपको आगे बढ़ना होगा। कोई लर्निंग करे ना करे, आपको लर्निंग करना होगी। कोई किताब उठाए ना उठाए, आपको किताब उठाना होगी। कोई ट्रेनिंग करे ना करे, आपको ट्रेनिंग लेना होगी। एटलीस्ट हम तो यही चाहते हैं कि आप इस मुआशरे का वो फर्द बने जिसके अंदर कायदाना सलाहियतें हों, जो आगे बढ़ने की जुस्तजू रखता हो, जो कारवां और काफलों को लीड करने वाला हो। टाइम विल टेल द डिफरेंस आफ्टर 5 years, 10 years, आखिर 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं और वक्त एक दिन बताएगा जब आपके पीछे काफले होंगे, कारवां होंगे और आप उनको लीड कर रहे होंगे। तो वही इंसान लीड करेगा जो लर्निंग करेगा, जो सीखेगा, जो पढ़ेगा, जो नॉलेज हासिल करेगा। अपने चैनल उकबा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी वाले बटन को पुश कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीच आप तक पहुंचती रहे।